हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल सीट के बारे में, जिसको कि हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम आज के इस वीडियो में चार पॉइंट जो है कवर करेंगे। पहला जो है एक्सेल सीट को कैसे हम यहाँ पे फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा एक्सेल सीट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम ले लेंगे। उसके बाद मैं एक आपको स्प्रेडशीट बना कर दिखाऊँगा कि कैसे बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने पीसी या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे उसको किसी और के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। तो इन चार पॉइंट्स के बारे में इन डिटेल हम क्विकली जान लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो पहला जो है इसका आइकॉन कुछ इस तरह से दिखता है गाइस। ऑलरेडी हमने इंस्टॉल करके रखा है। आपने अगर नहीं किया है तो आप जस्ट यहाँ पे हम इंटरनेट ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे प्ले स्टोर में चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है MS एक्सेल। तो कुछ इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये जो है इंस्टॉल करके आ जाएगा। फ़िलहाल हमने इंस्टॉल किया है इसलिए अपडेट आ रहा है, आपको इंस्टॉल ऐसा आइकॉन आएगा। तो आप जस्ट डाउनलोड कीजिए, 64 MB की ये फाइल होती है और वहाँ से साइन इन होकर आप डाउनलोड करके हो गया। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास भी ऐसा आइकॉन आएगा। तो उसके बाद इस पर जस्ट टैप कर दीजिए गाइज। इस पर जब आप टैप करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे जो फाइल्स दिखा रही है ये हमारी ऑलरेडी ओल्ड फाइल्स है, यानी कि हमने ऑलरेडी यूज़ की हुई है। तो हमने बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे बनाई है, तो इसलिए हमें ये फाइल्स दिख रही है। लेकिन आपके केस में यहाँ पे ब्लैंक हो सकता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं हो सकती है। आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो इसके लिए आप प्लस वाला आइकन सबसे ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो राइट में प्लस, उस यहाँ पे आपको पहला आइकॉन। ऑलराइट गाइज, तो जब आप प्लस आइकॉन उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे थीम्स या फिर टेम्पलेट जो हम कह सकते हैं आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ब्लैंक वर्क बुक जो है डिफ़ॉल्ट रहता है, जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेक अ लिस्ट, यानी कि आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का टेम्पलेट आप यूज़ सकते हैं। टोटल अ लिस्ट, ट्रैक माई टास्क, मैनेज माई मनी, पर्सनल बजट, फैमिली बजट, ओके। सो मॉर्टेज लोन कैलकुलेशन, कॉलेज कोर्स मैनेजर, कॉलेज कंपैरिजन, बहुत सारे मिलते हैं गाइस, ठीक है। तो वीडियो गेम ट्रैकर, बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको यूज़ करना है। तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ब्लैंक वर्कबुक लेना है और आपके हिसाब से उसको बनाता जाना है, अगर आप यहाँ पे कुछ नया सीखना चाहते हो तो। क्योंकि जो भी टेम्पलेट्स प्रीवियसली बनाए हुए होते हैं तो आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन जब आप स्क्रैच से सीखोगे तभी यहाँ पे कुछ कर पाओगे, यानी कि कुछ सीख पाओगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप ब्लैंक वर्कबुक ही लीजिए। तो जस्ट इसको सेलेक्ट कर देना है, उस पर टैप करना है। तो उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिंग, ओके। तो यहाँ पे जो है वर्कबुक क्रिएट हो जाता है। तो आपको लगेगा कि ये जब आप कंप्यूटर में ओपन करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर में ही आ जाते हैं, लाइक ओके। तो ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है ऊपर ही आ जाते हैं। तो फॉन्ट हो सकता है या फिर बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, तो बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर आ जाती है उनको कैसे ढूंढे, तो हम वन बाय वन आपको बताते जाते हैं कि कैसे ढूंढना है। तो बेसिकली यहाँ पे स्प्रेडशीट है, एक स्प्रेडशीट आपको दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्प्रेडशीट है आपको दी गई है। अगर आप चाहे तो बहुत सारे ऐड और भी कर सकते हैं। इस प्लस वाले लेफ़्ट में जो ये प्लस वाला आइकॉन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अरे यार, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये इस प्लस वाले आइकॉन पे आप क्लिक करके दूसरा शीट जो है ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको हटा देता हूँ और जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो दूसरी शीट आ गई, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ऊपर इस पर, तो ये जो है पीछे चला जाएगा। तो अंडू मैं इसको कर दूंगा तो ये जो सीट हमने ऐड की थी वो डिलीट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से काम होता है गाइस। ओके, तो फाइन, यहाँ पे स्प्रेडशीट तो आ गई, लेकिन यहाँ पे कैसे हेडिंग देंगे, कैसे फार्मूला या फिर कोई और चीज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बार है ऊपर गाइस। जब मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो आपको बहुत सारे फार्मूलाज दिखने चाहिए। यहाँ पे इंटरनेट जब आपका स्पीड हो तो दिख जाते हैं, ठीक है। तो इस पर भी आपको
और ये सारे कट कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कुछ करने वाला नहीं हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इस पर लिखते कैसे ये देखिए अब। तो इस पर जो है आपको ये वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको हेडिंग डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल क्या ले रहा हूँ गाइस, मुझे अज्यूम करो कि मुझे एक लिस्ट बनानी है जहाँ पे मैं एक इमेजेस का लिस्ट बना रहा हूँ, यानी कि मेरे पास 40 इमेजेस होने वाले हैं और वहाँ पे 40 इमेजेस में उसका कोई भी नंबर आने वाला है, यानी कि एक रेशो है। तो एक इमेज को एक रेशो 0.1303 कुछ इस तरह से आ रहा है और उन इमेजेस का एक हेडिंग होने वाला है। तो मैं पहले इसका हेडिंग डाल देता हूँ। इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए, यहाँ पे टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन मैं एक आपको लाइव प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो इस वाले को सेलेक्ट कर देना है ए को और इस पर डबल क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये जो रेगुलर अपना कीबोर्ड होता है वो खुल जाता है। अगर आपको नंबर्स ही चाहिए सिर्फ, तो ये नंबर वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ओके, कुछ यहाँ पे तो इस वाले को आपको सेलेक्ट कर देना है। तो ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। तो इस वाले पे जब मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ यहाँ पे नंबर्स आ जाती है गाइस। तो बेसिकली अगर मैंने पहले वाले में 7 एंटर किया है और मुझे दूसरे यानी कि बी में जाना है, तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड एरो देख रहे हैं ऊपर, तो इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आगे चले जाएगा। उसमें मैंने 9 डाल दिया, फिर आगे जाना है मुझे। इसमें मैंने 10 डाल दिया, अब मुझे नीचे आना है। तो यहाँ पे राइट बॉटम में देख रहे हैं आप, ये जो डाउन है इसको आप जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसमें मैंने 8 डाल देना है और मुझे पीछे आना है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला रिवर्स दबा दिया, 5 आ गया, फिर रिवर्स दबा दिया, 2 आ गया, और यहाँ पे अभी नीचे आना है मुझे, तो ये डाउन वाला दबा दिया। उसके बाद मुझे एक टैब आगे बढ़ना है, तो ये जो लेफ़्ट में आपको दिख रहा है टैब 2, एक एरो इस तरफ एक एरो इस तरफ, तो इसको दबा देना है, एक टैब आप स्पेस आगे चले जाएंगे। कुछ इस तरह से होता है गाइस। अगर फिर से आपको वो वाला पुराना यानी कि जिसमें सभी लेटर्स है उसको मुझे चाहिए, वो वाला कीबोर्ड मुझे चाहिए, तो इस कीबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए, फिर से वो आ जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है गाइस। फ़िलहाल मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से बैक ले लिया और इसको ओके कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और उसको ओके कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट कर दिया और डबल क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कर्सर है आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको भी डिलीट कर दिया, फिर मैं इसको डिलीट कर दूँगा अभी, और फिर इसको भी मैं डिलीट कर ही लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है और ओके, रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा है, यानी कि कभी कभी मिस हो जाता है गैस, तो इसलिए मैं चेक करता रहता हूँ कि हो रहा है नहीं या फिर नहीं प्रॉपरली। ऑलराइट, हो रहा है। तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें। आगे भी बताऊँगा कि कैसे कलर फिल किया जाता है और कैसे फ़ॉन्ट को चेंज किया जाता है। तो बेसिकली पहले मैं अपना हेडिंग डाल लेता हूँ जो भी मैं प्रोजेक्ट अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग जो है इसका मॉडरेट अल्जाइमर IM इमेजेस, कुछ इस तरह से होने वाला है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने ए में लिखा लेकिन वो BC में चला गया। तो इसका कैसे कैसे हो सकता है? तो कोई नहीं, आपको चलेगा, यानी कि इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मॉडरेट अल्जाइमर इमेजेस हो गया। तो आप जब मैं बी पे क्लिक करूँगा तो फार्मूला बार में कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये सभी चीज़ें जो है मॉडरेट अल्जाइमर इमेजेस, ये ए में ही स्टोर हुआ है, ए सेल में। तो एक मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ और उसके बाद हमारा जो भी लिखना है वो स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको पहले आपको दिखाऊंगा कि इसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है। तो लेफ़्ट में आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा गाइस, ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे आई स्टाइल करने वाला और अंडरलाइन करने वाला, और यहाँ पे कैलिब्री बॉडी 11 करके आ रहा है। तो इस 11 पे जब हम क्लिक करेंगे बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाते हैं। तो 16 अगर सेलेक्ट करना है तो 16 कीजिए। तो उसके बाद अगर इसको स्टाइल करना है तो कुछ इस तरह से कीजिए, अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन हटा सकते हैं। यहाँ पे आप कोई कलर फिल कर सकते हैं या फिर आप इस फॉन्ट का ही कलर कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चलेगा। और इसमें फिल कलर जो है
मैं इसको हटा देता हूँ गाइस और इसको मैं वापस से वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग बना ली है अभी, और अभी यहाँ पे ये जो इमेजेस है, इमेजेस का नेम मुझे देना है। एक स्पेस में छोड़ देता हूँ और उसके बाद इमेजेस के नेम देना स्टार्ट कर दूँगा। तो यहाँ से मैं इस ड्रॉप डाउन को फिर से टैप करूँगा तो वो सब चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे डबल टैप करना है। पहला इमेज मॉडरेट 1 है गाइस उसका नाम, और मैंने लिख दिया। दूसरा इमेज मुझे मॉडरेट 2 चाहिए, उसको भी मैंने लिख दिया। फिर तीसरा मुझे चाहिए मॉडरेट 3, और चौथा चाहिए मॉडरेट 4, और इसी तरह से मुझे मॉडरेट 40 तक यहाँ पे फिलअप करते जाना है गाइस, ठीक है। तो वो तो हो गई बात है कि मैंने क्या फिलअप कर लेना है, बट यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि जब मैं ए में फिल कर रहा हूँ वो सब कुछ बी में भी आ रहा है। तो ये जो विड्थ है कॉलम का वो कुछ कम पड़ रहा है, तो इसको कैसे ठीक करें? इसको भी हम ठीक ज़रूर कर सकते हैं गाइस। तो मैंने इसको ओके कर दिया, और उसके बाद जब हम यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस देख सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरह से खींच देना है। तो मॉडरेट 1 यहाँ से खिसक गया है, और ठीक है। तो इसका जो विड्थ था ए वाले कॉलम का बढ़ चुका है। सो सिमिलरली यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यूज़ डालनी है बी में, तो बी को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा खिसका देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे सफिशिएंट जगह मिल चुकी है। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे पहला वैल्यू जो है वो फिल करना है 0.1303। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है गाइस, इसके लिए मैं कुछ इस तरह से वैल्यू जो है पुट कर रहा हूँ। तो ये रेशो है बेसिकली, तो ये मुझे यूज़ होने वाला है, तो इसे मुझे किसी को सेंड करना है। तो लाइव एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको भी मदद हो जाए। तो मैंने दूसरा वैल्यू भी सेंड फिल कर दिया। अब तीसरा 1213 है मेरा। अब चौथा जो है 0.1052 है। तो 4 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डाल दी। तो उसके बाद इसको मुझे 40 वैल्यूज़ तक डालते जाना है गाइस। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे ओके तो चलने देता हूँ। मॉडरेट 4 हो गया, फिर मॉडरेट 5 हो गया, सॉरी मॉडरेट 5 ऑलरेडी हो चुका है। मॉडरेट 6 हो गया, उसके बाद मॉडरेट 7, मॉडरेट 8, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, मॉडरेट 9, मॉडरेट 10, सॉरी MODERAT, ओके, मॉडरेट 10, मॉडरेट 11, मॉडरेट 12, अरे यार फिर से नहीं, ओके, मॉडरेट 12, मॉडरेट 13, मॉडरेट 14। तो इस तरह मुझे 40 तक भरना है गाइस। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 40 वैल्यू जो है यहाँ पे फिलअप कर दी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ थी मॉडरेट अल्जाइमर इमेज के लिए थी। तो मॉडरेट 1, मॉडरेट 2, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इस तरह करके मैंने जो है पूरा स्प्रेडशीट जो है फिलअप कर दिया है। तो ये तो हो गया मेरा आधा काम, यानी कि 25% हो गया। तो अभी मुझे 2 सेट और बनाने हैं जहाँ पे होने वाले हैं माइल्ड इमेजेस और नॉन अल्जाइमर इमेजेस। तो बेसिकली मेरा काम था, ऐसे कि मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था। तो मुझे दूसरा स्प्रेडशीट यहाँ पे लगेगा, तो उसको मैं कैसे बना सकता हूँ, यानी कि ये तो एक स्प्रेडशीट हो गया, दूसरा चाहिए मुझे। तो ये जो यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिख रहा है आइकॉन, इस पर आपको क्लिक करना होगा गाइस, ठीक है। तो इस पर आपको बिल्कुल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं उसी पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद शीट 1 यहाँ पे दिखा रहा है, या जो प्लस दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, शीट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो शीट 1 जो है ये है, और शीट 3 जो है ये वाला है। तो और मैं प्लस क्लिक करूँगा तो शीट 4 आ जाएगा,
शीट 1 और शीट 3 ये जो है ब्लैंक है, शीट 4 जो है वो भी ब्लैंक है। तो शीट 3 में मैं फ़िलहाल दूसरा जो सेट ऑफ इमेजेस और उनका वैल्यूज़ जो है अभी मैं इसको भर देता हूँ। तो पहले मुझे हेडिंग डालना होगा, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ माइल्ड अल्जाइमर इमेजेस, तो कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। तो अल्जाइमर, माइल्ड अल्जाइमर इमेजेस, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ पे लेफ़्ट में जो है अप बटन है, राइट में राइट मोस्ट में अप बटन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसका फॉन्ट जो है बढ़ाकर 16 कर देता हूँ और इसका भी कलर मैं उसी तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है। तो इसको मैं यहाँ से नीचे ले लूँगा और यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक स्पेस भी दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको मैं स्टोर करना स्टार्ट कर दूँगा। तो डबल टैप कर दिया मैंने, कीबोर्ड ओपन हो गया अपना। इसमें मैंने लिख दिया माइल्ड स्पेस 1, माइल्ड 1 हो गया। फिर मैं लिखूँगा माइल्ड 2, फिर मैं लिखूँगा माइल्ड 3, ओके, माइल्ड 4, माइल्ड 5 एंड माइल्ड 6 यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे मुझे लिखना होगा माइल्ड 7 और नेक्स्ट वाला जो होगा माइल्ड 8 होगा। उसके बाद आएगा माइल्ड 9 एंड माइल्ड 10। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे काम किया जाता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिक्स तो सब लोग बता देते हैं कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे टोटली 15 वैल्यू चाहिए, तो मैं 15 तक इसको भर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 15 जो है माइल्ड वाले नेम्स आ चुके हैं। तो इसको मैं राइट कर देता हूँ, यानी कि ये जो है स्टोर हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मुझे भरने होंगे। इस पर डबल क्लिक मैंने कर दिया तो यहाँ पे मुझे नंबर्स दिखाने चाहिए। तो 1 2 3 पे यहाँ पे क्लिक करूँगा लेफ़्ट में। तो यहाँ पे 1 2 3 का मतलब यहाँ जो है नंबर्स का कीबोर्ड खुल जाता है और इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है मैं फिलअप करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसलिए ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है मुझे यहाँ पे भरने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं जो है नंबर्स को डालना डालना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो जैसे ही एक नंबर मैं फिलअप कर देता हूँ, यानी कि 1008, ये मेरा नंबर ख़त्म हो गया। तो इसको मैंने एंटर दबा देना है, ये जो नीचे एंटर है। फिर मेरा आता है 1230, फिर एंटर मैंने दबा दिया। फिर उसके बाद आता है 0954 आ जाता है। तो उसके बाद 0951 आ जाता है। और उसके बाद आता है गाइस 0851। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ता है गाइस। प्रैक्टिस के बिना बहुत ईजीली ये नहीं आता, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है यार। चलो ठीक है, आप कर ही लोगे, ये तो मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो है थोड़े बहुत नंबर इधर उधर हो सकते हैं। अगर आपका ध्यान हट जाए तो आपको वो वाला काम जो है अवॉइड करना है। आपको बिल्कुल कंसंट्रेट करके यहाँ पे काम जो है कंप्लीट कर देना। तो सीखने में थोड़ी बहुत गलतियाँ तो चलो यार होती रहती है, उसकी कोई बात नहीं है। तो लास्ट वाला नंबर मेरा क्या है, 76 है। चलो ठीक है, मैंने सभी नंबर जो है यहाँ पे फिलअप कर दिए। इसके बाद इसको भी मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ। तो ये तो हो गया, यानी कि दूसरा स्प्रेडशीट भी है जो है मेरा तैयार हो चुका है। तो अब तीसरा मुझे तैयार करना होगा, यानी कि शीट 4 को मैं क्लिक करूँगा, शीट 4 को मैं सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद डबल क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मुझे लेटर्स का कीबोर्ड चाहिए, तो मैं वापस से इस पर क्लिक कर दूँगा। अभी नो अल्जाइमर इमेजेस, नॉन अल्जाइमर इमेजेस मैं लिखूँगा और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इस वाले आइकॉन पे क्लिक किया और इसका भी मैंने 16 कर दिया और इसका फॉन्ट कलर भी मैंने चेंज कर दिया। तो इसका काम हो चुका है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कितनी ईजीली हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 4 वैल्यूज़ चाहिए,
नो 1, नो 2 और नो 3 और ये वाला नो 4 और नो 5। ओके, सो नो 5। इसके बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मुझे डालनी पड़ती है, तो उसके बाद 0.1046 पहला वैल्यू है। ओके, 0.1150 जो है सेकेंड वैल्यू है, एंड 0.1102 थर्ड वैल्यू, 0.0992 फोर्थ वैल्यू, 0.1149 फिफ्थ वैल्यू। तो कंप्लीट हो गया मेरा स्प्रेडशीट का काम। तो यहाँ पे अगर आप इसका कलर वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली कर सकते हो यार। तो यहाँ पे नो है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे येलो कलर दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर्स बहुत सारे आ जाते हैं। फिलहाल आप इसको ऐसे चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट कोई भी कलर ले लो, आप इजीली चेंज कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको वैसे वाइट रखने देता हूँ। तो स्प्रेडशीट जो है, मेरे तीनों स्प्रेडशीट तैयार हो चुके हैं। ये शीट 1 हो गया, ये शीट 2, शीट 3 है, और इसके बाद ये शीट 4 है। तो इनके नेम भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो यानी कि इसका नेम जो है बुक यहाँ पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। तो जब मैं ऊपर इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये इसका नेम चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे बुक पे जब मैं क्लिक करूँगा तो बुक दिखा रहा है मॉडरेट अल्जाइमर इमेजेस। तो इसका मुझे नाम ए रखना है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद शीट 3 में गया, तो इसका भी सेम नाम यहाँ पे माइल्ड अल्जाइमर इमेजेस पे, यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका जो है नेम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे शीट 1 पे मैं आ गया फिर से, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही ना रख के कोई जनरल सा नाम दे सकता हूँ। तो अल्जाइमर इमेजेस इसका, ओके, रेशियो ऑफ अल्जाइमर इमेजेस, कुछ इस तरह से मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मॉडरेट अल्जाइमर इमेजेस शीट 1 में दिखेंगी, शीट 3 में माइल्ड अल्जाइमर इमेजेस दिखेंगी, शीट 4 में नॉन अल्जाइमर इमेजेस यहाँ पे दिख जाएगी। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमने स्प्रेडशीट को जो है बना लिया है। तो बस यही होता है स्प्रेडशीट का काम। और यहाँ पे फार्मूला का ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि फार्मूलेज यहाँ पे आप लगा सकते हो, जिसकी मदद से सम या फिर मल्टीप्लिकेशन, फिबोनाची सीरीज़, कुछ इस तरह के ऊट पटांग हरकतें भी हमें इसमें कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो ठीक है यार। और उसके बाद यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर वाला बटन आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये शेयर एज एन अटैचमेंट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे और ईमेल या फिर व्हाट्सएप में कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसमें आप बेसिक स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल शीट को कैसे बनाना है, कैसे उसको क्रिएट करना है विथ लाइव प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने एक अपना प्रोजेक्ट आपके सामने क्रिएट किया और उसको मैंने बना के दिखा दिया। तो बस कोशिश यही है गाइज़ कि आपको थोड़ा सा यहाँ से नॉलेज मिल जाए, और बाकी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम यहाँ पे हमेशा डालते रहते हैं, तो इससे बहुत ही मदद हो जाएगी आपकी, और हमारे लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बस यही था आज के लिए गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।